हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी से 369 में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ हिंदी में जो हमारे नए उपन्यास हैं, यानी कि जो आधुनिक युग के आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, उनमें से जो हमारे एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं और उसको मैं आज ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ। यहाँ पे टोटल 43 उपन्यास है। देखते हैं इसको ट्रिक से जल्दी जल्दी याद करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला उपन्यास है मेरा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा पेंसिल ले लेती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा। ये किसका है? धर्मवीर भारती का। फ्रेंड्स, चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। आप लोग कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हैं और इसको जो मैं बोलूँ उन चीज़ों को भी लिख सकते हैं और 2-3 बार उसको रिवीजन कर लें या फिर क्लास 2-4 बार देख लें, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। अब बताइए कि सूरज, आप लोगों ने कहीं भी सूर्य का चित्र देखा होगा तो उसका कैसा देखा था? 7 घोड़े वाला रहता है ना, सूर्य जी बैठे हुए रहते हैं, तो 7 घोड़े पे रहते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा वहाँ से कैसे देखें हैं? मान लीजिए कि आप धार्मिक लोग नहीं हैं तो क्या आप भगवान की पूजा देखेंगे, भगवान की मूर्ति देखेंगे? नहीं देखेंगे। धार्मिक होने के कारण ही हम सूरज का सातवां घोड़ा देखें, धार्मिक होने के कारण। धार्मिक से हम यहाँ धर्मवीर भारती बना लिए। या फिर ये भी हम याद कर सकते, एक ट्रिक हमारा ये होगी कि भारतीय लोग सूरज को डेली अर्घ देते हैं और डेली क्या करते हैं? सूरज का सातवां घोड़ा देखते हैं। भारतीय लोग डेली क्या करते हैं? सूरज को अर्घ देते हैं और सूरज का सातवां घोड़ा देखते हैं। ठीक है, एक हमारा यहाँ से हो गया। देन दूसरा देखते हैं, बहती गंगा। ये किसका है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का है। ठीक है, अब बताइए, गंगा, शिव की जटा से निकली गंगा। कौन नहीं जानता है इस चीज़ को? जानता है ना, हर कोई जानता है इस चीज़ को कि शिव की जटा से निकली गंगा। तो शिव से हो गया शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। ठीक है, उसके बाद मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये सबको याद होगा, इसीलिए मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं यहाँ पे की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चांदनी रात के खंडहर, गिरधर गोपाल। अब बताइए, चांदनी रात है, ठीक है, उसमें भी खंडहर है। और जब आपके पास खंडहर होगा कहीं पे, और जब वहाँ पे आप रहेंगे, किसको याद करेंगे? भगवान को ही ना याद करेंगे, गोपाल को याद करेंगे। गिरधर गोपाल मतलब क्या होता है? हमारे कृष्ण जी होते हैं ना। गिरधर गोपाल मतलब होते हैं हमारे कृष्ण जी। ठीक है, तो यहाँ से चांदनी रात के खंडहर में हमें किसे याद कर रही हूँ? गिरधर गोपाल को याद कर रही हूँ। ठीक है, यानी कृष्ण जी को। यहाँ से ये याद हो गया। फिर ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। यहाँ पे 3 है, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सुनी चौखट। मैंने इसका ट्रिक पहले भी बता दिया है शॉर्ट्स के माध्यम से। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। छोटी छोटी क्लिप्स वीडियो है, वो काफ़ी यूज़फुल है। सर्वेश्वर का मैंने यहाँ पे ये ट्रिक बनाया था। सर्वेश्वर का सोया हुआ पागल कुत्ता सुनी चौखट पर जा बैठा है। मैंने क्या बनाया था ट्रिक? सर्वेश्वर का, सर्वेश्वर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सोया हुआ कौन? पागल कुत्ता। सोया हुआ पागल कुत्ता कहाँ जा बैठा है? सुनी चौखट पर जा बैठा है। क्योंकि बताइए, जिस चौखट पे इंसान जाते आते रहेंगे, क्या वहाँ पे कोई कुत्ता बैठेगा? नहीं, जब बैठ पाएगा ना। तो सुनी चौखट पर बैठा है, तो यहाँ से हम इसको डिकोड कर सकते हैं, सुनी चौखट पर बैठा है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, रटाने की बात नहीं है, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे है कि सागर, लहरें और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट। अब बताइए, सागर हो या लहरें हो या मनुष्य हो, वो सब किसके पास, किसकी वजह से आते हैं? शंकर की वजह से ही आते हैं ना। मनुष्य, सागर मतलब कि सागर जो बना है, लहरें जो उठती है, मनुष्य का निर्माण जैसे भी होता है, तो किसके कारण होता है? शंकर के कारण होता है, शिव शंकर के कारण। तो यहाँ पे उदय शंकर, इन सब चीज़ों का जो उदय होता है, किसके कारण उदय होता है? तो शंकर के कारण उदय होता है। ठीक है, तो उदय शंकर भट्ट, यहाँ से इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे है फ्रेंड्स 9वें नंबर पे हमारा जल टूटता हुआ, ये किसका है? राम दरस मिश्र का। अब बताइए कि राम को दरस से हम बना लेते हैं उसको राम के दर्शन। अगर किसी को भी राम का दर्शन करने के लिए मिलेगा तो क्या होगा? जल भी टूट पड़ेगा, है ना, जल भी टूट पड़ेगा, इंसान तो टूट ही जाएंगे, बारिश भी होने लगेगी, राम के दरस के लिए जल भी टूट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा जोकिंग है, बट ऐसे याद करने से चीज़ें रटनी नहीं पड़ती है, चीज़ें को हम जोड़ के याद रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है कि रथ के पहिए। अब यहाँ पे रथ के पहिए मैंने लिखा है, तो रथ के पहिए मैंने आप हैं, आप मेरे फ्रेंड हैं, मैंने आपको बोला कि रथ ना उड़ते हैं आकाश में, आपने क्या क्या? नहीं, ये गलत है, रथ के वास्तव में पहिए होते हैं। आपने क्या कहा मुझे? रथ के वास्तव में पहिए होते हैं, ये मैं आपको याद करवा रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, रथ के वास्तव में पहिए होते हैं, इसीलिए हिमांशु श्रीवास्तव। ठीक है, यहाँ से इसको याद कर लेंगे। सोना माटी, ये किसका है? विवेकी रॉय का है। अब बताइए, माटी सोना और सोना माटी, अगर आप विवेक रखेंगे, अगर विवेक रखेंगे तो माटी भी सोना हो जाएगा। अगर यहाँ पे विवेक नहीं रख रहे इसीलिए तो सोना भी माटी हो गया है ना। बोलता है ना, कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो माटी यानी कि मट्टी को छूता है और वो सोना बन जाता है, वो विवेकशील इंसान होता है। अगर जिसके अंदर विवेक नहीं हो, मैंने यहाँ पे क्या कहा? जिसके अंदर विवेक नहीं हो वो सोना को भी छुएगा तो माटी बन जाता है, होता है ना। यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात है कि वह पथ बंधु था, आगे हो गया, वह पथ बंधु था, नरेश कैसे बन गया? कोई इंसान है जो पथ बंधु है, वो नरेश कैसे बन गया, ये चीज़ों को बोलना है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं। फिर मैंने पहले भी यहाँ पे बताया हुआ था कि ये मोहन राकेश जी का है 3, ये उपन्यास है इनका, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान है। मोहन राकेश जी क्या कहते हैं यहाँ पे? अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल। मोहन राकेश जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंधेरा बंद कमरा है, ठीक है, आने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैंने क्या कहा मोहन राकेश को? कुछ अंतराल लो, होता है ना कि कुछ ब्रेक लो समय का। अगर किसी के साथ कुछ बुरी चीज़ें हुई है तो क्या बोलता है? अंधेरा हो गया है जीवन, इस टाइप से बोला जाता है। तो वैसे ही मोहन राकेश जी की ये कहानी है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ठीक है, क्या मैं ये कहानी है? अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश बैठे हैं और ऐसे करके सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे करके क्या सोच रहे हैं? आने वाला नहीं है कल, कोई उनका होगा जो नहीं आने वाला होगा, हर किसी के लाइफ में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर मैंने उसे बोला अंतराल लो, यानी कि थोड़ा सा समय लो, वो वापस आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा? अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, और आपने कहा अंतराल लो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से ये याद हो गए। देन उसके बाद आती है मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी। अब बताइए कि पानी में मछली रहता है, कमल कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो चौधरी के पानी में मछली और कमल दोनों है, चौधरी के पानी में मछली और कमल दोनों है। तो यहाँ पे मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरा, मछली मर गई, किसकी? चौधरी की। मछली मर गई किसकी? चौधरी की, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एक पत्नी के नोट्स, तो महेंद्र भल्ला। अब बताइए, मेरा कोई नोट्स है और मैं खुद की ही बात बोल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड अगर किसी को दे देंगे दूसरे को तो मैं क्या करूँगी? हल्ला, सॉरी, पति के नोट्स, सॉरी फ्रेंड, पत्नी के भी एक नोट्स हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मेरे पति, एक पति के नोट्स। ठीक है, सॉरी, पति के नोट्स, मान लीजिए कि मतलब पति के नोट्स हैं, मेरे ही पति के नोट्स हैं, ठीक है, और मैं उसको किसी और को दे दूंगी तो वो क्या करेंगे? हल्ला तो करेंगे, है ना, बहुत हल्ला करेंगे, क्यों दिया तुमने, मुझसे पूछा क्यों नहीं, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ फिर महेंद्र भल्ला, हल्ला को भल्ला बना लिया। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रुकोगी नहीं राधिका, तो यहाँ पे उषा प्रियंवदा। अब हमको एक बताइए, उषा मतलब क्या होता है? ऊर्जा होता है ना, मतलब एनर्जी होता है, लाइट होता है, वो किसी के लिए रुका है क्या? बताइए, सूर्य जो निकलती है वो किसी के लिए रुकती है? आज तक नहीं रुकती है ना। तो वही यहाँ पे उसको बोल रहा है, रुकोगी नहीं राधिका। कौन? उषा। तो उषा तो बोली मैं तो नहीं रुक रही किसी के लिए, मैं तो जा रही हूँ, क्लास हो रही है, मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद रख सकते हैं आप, रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, देन उसके बाद आता है एक चूहे की, सॉरी फ्रेंड्स, एक चूहे की मौत उज्जमा ने की है। एक चूहे की मौत कैसे हुई है?
उज्जमा ने की है। यहाँ से अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सा निगेटिव वे में याद कर सकते हैं। बद्दी उज्जमा की मौत कैसे हुई थी। यहाँ पे मैं भी किसी भी लेखक या राइटर को मतलब उनको अपमानित करने का चीज़ों से नहीं बोल रही हूँ, मैं याद करने की वजह से बोल रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बद्दी उज्जमा की मौत कैसे हुई, एक चूहे की मौत जैसी हुई। चूहे की मौत जैसे कि चूहे की मौत कैसी होती है फ्रेंड्स बताइए। कहीं पे कोई पॉइजन वगैरह दे देता है खाना वाना में, तुरंत से मर जाते हैं ना वो। तो बद्दी उज्जमा की मौत कैसे हुई है, एक चूहे की जैसी हुई है। तो एक चूहे की मौत यहाँ से याद हो गया। मुझे उम्मीद है ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है धरती धन्ना अपना। ये तो सबको पता है, धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग त्रुटि है। ठीक है, तो जगदीश मतलब कौन होता है, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु का नाम होता है। तो धरती का सारा धन किसका है, जगदीश का ही है। यहाँ से ये आप लोग को भी पता होगा शायद। ये फिर है जुगलबंदी। जुगलबंदी गिरिराज किशोर। अब बताइए, जुगलबंदी करना और होता है एक चुगली करना। मैं यहाँ पे दो चीज़ों अलग अलग है लेकिन मैं इसको जोड़ के एक साथ कर रही हूँ। अब मान लीजिए कोई इंसान किसी का चुगली करता है तो क्या होता है, गिर ही तो जाता है ना वो। मान लीजिए कोई इंसान किसी का, अच्छे इंसान तो वो करेंगे नहीं, तो वो गिर ही तो जाता है ना। तो गिर जाता है तो जुगलबंदी, मैंने क्या कहा, चुगल। चुगल मतलब चुगली। तो जुगल और चुगल को मैंने यहाँ पे डिकोड किया और वो इंसान गिर जाता है, इसलिए गिरिराज किशोर। ठीक है, उसके बाद तमस मतलब अंधेरा, भीष्म साहिनी का, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा है मुर्दा घर। मुर्दा घर किसका है, यहाँ पे देखते हैं, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। मुर्दा घर किसने बनाया था, जगदम्बा बाबू ने बनाया था। मुर्दा घर किसने बनवाया था, जगदम्बा बाबू ने बनवाया था। आधा गांव किसका है, राही मासूम रजा के। अब बताइए कि मेरा एक गांव है, मतलब जहाँ मतलब मेरी मम्मी का घर है, वहाँ पे आधा गांव क्या है, बिल्कुल मासूम है। ठीक है, आधा गांव क्या है, बिल्कुल मासूम है। हर गांव में आधे लोग मासूम होते हैं, आधे लोग नहीं रहे लेकिन आधे लोग होते हैं। ये मैं बोल रही हूँ इसीलिए आप लोग मान जाओ। तो आधा गांव राही मासूम रजा। ठीक है, देन उसके बाद आता है अग्नि बीज मारकांडे का है। अब बताइए, मारकांडे का अर्थ यहाँ मैंने मरने से लगा ली है। अग्नि का कोई बीज उठा के खा जाएगा तो वो क्या होगा, आप खुद सोचो इस चीज़ को। थोड़ा सा रटने पे नहीं, थोड़ा सा सोचने पे ध्यान दो कि इस रचना को कैसे हम याद रखें, जो हम एग्ज़ाम में अच्छी तरह से कर पाएँ। क्योंकि रटी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं और तभी मुझे लगता है कि इतनी सारी रचनाएं हैं, कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो देन उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला कि अग्नि बीज, अग्नि का कोई बीज अगर खा लेगा तो वो क्या होगा, मर तो जाएगा है ना, मारकांडे। ठीक है, झीनी झीनी बिनी चुनरिया किसका है, बिस्मिल्लाह का है। ठीक है, झीनी झीनी बिनी चदरिया, चदरिया किसका है, बिस्मिल्लाह का। इसका मुझे अभी डिकोड करने में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, इसका मैंने कहीं पे लिख रखा था शायद। अच्छा, इसको रहने दे रहे हैं। झिनी झिनी बिनी चुनरिया। और इसके बाद यहाँ पे है नीला चांद। इसका मैंने क्या बता रही हूँ आपको, शिव जी है, शिव जी के सर पे कैसा चांद आपने देखा है बताइएगा। वाइट चांद देखा है कि नीला चांद देखा है। शिव जी का मतलब शंकर जी का जो मतलब पिक्चर्स रहते हैं, फोटो रहता है, उसमें चांद बना हुआ रहता है ना, तो अब से याद कर लेना वहाँ नीला चांद है। क्यों, क्योंकि उन्होंने विष पिया था ना, पहले सादा था लेकिन जब उन्होंने विष पी लिया तो वो नया हो गया। हालांकि ये हकीकत नहीं है बट मैं ये याद करवाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आता है कुरु कुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी का। अब जो इंसान जोश में आएगा ना वो क्या होगा, कुरु कुरु स्वाहा, यानी कि जोश में आने के बाद जो काम करेगा वो ठंडा हो जाएगा। कुरु कुरु उनका स्वाहा हो जाएगा। होता है ना कि हड़बड़बाजी में कोई काम करता है तो कुरु कुरु स्वाहा, और जब वो जोश में आएगा, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद ही होगा। चांद चाहिए किसे, वर्मा जी को चाहिए। ठीक है, 55 खंबे लाल दीवार, ये उषा प्रेमदा। अब बताओ लाल कैसा, उषा कैसी रहती है, निकलती तो लाल ही रहती है ना। अगर वो खंभे पर भी, मान लीजिए कि ये खंभा लगा हुआ है, मेरा यहाँ पे ये दीवार है। ठीक है, यहाँ पे खंभा लगा है और मेरे सूरज की रोशनी इधर से आ रही, तो क्या हुआ, 55 खंभे भी रहेंगे तो वो लाल दीवारें भी रहेगी, तो उषा लगेगी तो वो लाल दीवारें बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको जोड़ा है, 55 खंभे लाल दीवार। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, उषा प्रेमवदा। 5 खंभे लगे हुए हैं, उषा पड़ा, उस पर रोशनी पड़ा,
तो वो दीवारें कैसे हो जाएंगे, वो खंभे कैसे बन जाएंगे, लाल दीवारें बन जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया ना, आई होप आ गया होगा। यहाँ पे फिर है महाभोज। महाभोज मन्नू भंडारी जी का, ये मुझे उम्मीद है सबको पता होंगे। ठीक है, फिर है 1 इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। ये काफ़ी अच्छा उपन्यास भी है, फिर इसको पढ़ के देखिएगा। एक्चुअली में मेरा रिसर्च टॉपिक जो है वो मन्नू भंडारी से संबंधित उपन्यास से ही है, तो मैंने इसको पढ़ा, ये बहुत अच्छी उपन्यास है। ठीक है, तो 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी से इसको याद रख सकते हैं, म से मुस्कान, म से मन्नू भंडारी, इस टाइप से। सारा आकाश ये है राजेंद्र यादव का है। ठीक है, यादव का ही सारा आकाश है, ऐसे करके यादव का ही क्या है, सारा आकाश है। सारा आकाश जो दिख रहा है आसमान में वो सारा यादव का ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 55 सॉरी फ्रेंड, मैं क्या बोल रही, 55 खंबे, चारों चंद्रलेख है। यहाँ है वान भट्ट की आत्मकथा। वान भट्ट की आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, और यहाँ पे है अनाम दास का पोथा। इसका एक ट्रिक है जो है बचपन, यहाँ पे ब ले लेंगे, यहाँ पे च ले लेंगे, और यहाँ पे प ले लेंगे, यहाँ पे न ले लेंगे, बचपन हो जाएगा। तो ब से बाण भट्ट की आत्मकथा, चो से चारों चंद्रलेख, और प च प से पुनर्नवा, न से अनाम दास का पोथा, अनाम और नाम दास का पोथा, न आ गया, यहाँ से न लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग को याद हो, क्योंकि ये सब काफ़ी फेमस लेखक हैं, राइटर हैं। यहाँ पे आप देखते हैं निराला जी का जो है उपन्यास, ये मैंने ट्रिक पहले भी बताया, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सुनने में भी आप लोग को अच्छा लगेगा। निराला जी का है अप्सरा। अलका की बहन निरुपमा है, जो लोगों को बहुत प्रभावित करती है। कारण क्या है, वो चोटी की पकड़ से काले कारनामे कर लेती है। कैसे? अप्सरा। अप्सरा कौन है? निराला जी के उपन्यास के ट्रिक में यहाँ से शेयर कर रही हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अप्सरा। अप्सरा की बहन कौन है? अलका है। एक अप्सरा है, अलका की बहन है, वो कौन है? निरुपमा है। अप्सरा कौन है? अलका की बहन है, निरुपमा है। अप्सरा अलका की बहन है, निरुपमा। वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है, वो क्योंकि वो चोटी की पकड़ से काले कारनामे करती है। चोटी की पकड़ से काले कारनामे करती, नहीं याद होगा? मेरे साथ बोलिए। अप्सरा अलका की बहन निरुपमा है। अप्सरा अलका की बहन निरुपमा है, लेकिन वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है। प्रभावित करती है से प्रभावती। कारण क्या है? वो चोटी की पकड़ से काले कारनामे कर लेती है, यानी कि वो मैजिक जानती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैसे इसको याद किया है। यहाँ पे मैंने 40 उपन्यास को लिए हैं, और ये बहुत ही आसान सा ट्रिक मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ों को अलग से नहीं जोड़ा है, इसी से जोड़ के मैंने इसको याद करवाने का कोशिश किया है। आप 1-2 बार ये वीडियो देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर यूज़फुल रहेंगे। आप किसी भी हिंदी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नेट की हो या फिर टीजीटी पीजीटी सेट एग्ज़ाम हो, या फिर जो भी हो जहाँ पे आपका हिंदी साहित्य है और ये सारी रचनाएं तो पूछी ही जाती है, तो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेंगे। आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारा आदिकाल कंप्लीट हो गया है। मैं ट्रिक टाइप नहीं कर पाई हूँ अभी। मैं आदिकाल के इसकी उपन्यास, ये जो है हमारी, इसकी ट्रिक मैं शेयर करने वाली हूँ आदिकाल की पंक्तियों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।